बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। एक बड़ी ही ताज़ा और रिलेशनशिप्स के ऊपर लाइव में मैं आज आई हूँ और बड़ी अहम बातें करनी है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बातें करनी है। मैं वेट करती हूँ थोड़ा सा कि लोग आ जाएं, ज्वाइन कर लें, और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव किस्म के कमेंट्स मुझे चाहिए नीचे, जिसमें मैं कुछ सीख सकूँ, कोई नई बात हो और कोई अहम बात हो। अच्छा, लाइव शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं मैं बड़ी अहम बात कि मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई साइकाइट्रिस्ट हूँ, और ना ही मैं आपको आज की लाइव में ये कोई बताने लगी हूँ या मेरी कोई इस तरह की क्रेडेंशियल्स हैं कि मैं आपको ये बता सकूँ कि मेल और फीमेल रिलेशनशिप के अंदर या दो जो ऑपोजिट जेंडर हैं उनके ताल्लुकात के अंदर कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ना मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या उसको अनप्लेजेंट होने से बचा सकते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ। मेरे पास समाजी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कनेक्शंस, उनके वेरिएबल्स और उनसे अखज़ नताइज पे बात करने की एबिलिटी है। लिहाजा मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ और उस तरह की कोई भी बात नहीं करूँगी। लिहाजा इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर आप मुझसे करते हैं तो वो बिल्कुल रियल नहीं है। अच्छा, जब भी हम कहीं पर भी बात करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप के मामले में बात करते हैं, और मैं खुद उस स्कूल ऑफ थॉट से मेरा ताल्लुक़ है जो ये समझता है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है कि अगर एक मर्द और औरत के दरमियान में कंपैटिबिलिटी है, एक अच्छा बॉन्ड है, तो उस रिलेशनशिप को हमेशा शादी पे कंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, मैं ये खुद समझती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या किसी भी लड़की का किसी ऐसे मर्द की तरफ रुजू करना जो पहले से शादीशुदा है गलत है। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ की कि एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और के साथ ताल्लुकात कायम करना मॉरली भी इनकरेक्ट है और सोसाइटल डिक्लाइन का सबब भी बनता है, फैमिली लाइफ ख़राब होने का सबब भी बनता है। मैं इन सब चीज़ों की स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और 100% मैं उन तमाम वीलॉगर से, उन तमाम रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, उन तमाम रिलीजियस स्कॉलर से अग्री करती हूँ जो ये समझते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उन्हें फौरी तौर पर, और वो फील करते हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी साथ गुजार सकते हैं, तो उन्हें फ़ौरन शादी की तरफ जाना चाहिए। ये बातें सब करते हैं। ये मतलब रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी इस वक्त कर रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट भी इस वक्त कर रहे हैं, ये रिलीजियस स्कॉलर्स भी इस वक्त कर रहे हैं। पॉडकास्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है और मैं इससे अग्री करती हूँ। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पिंच करती है वो ये है कि इन ब्रॉडकास्ट के अंदर, इन वीलॉग्स के अंदर और इन डिस्कशन फोरम के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर कोई बंदा, कोई एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, रिलीजियस एक्सपर्ट ये बात नहीं करता कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर लोग शादी के बगैर रिलेशनशिप के को तरजीह देते हैं। ये बात कोई नहीं करता। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मुआशरा ये डिफ़ाइन करता है, मुआशरे की रवायात ये डिफ़ाइन करती हैं, मुआशरे का स्ट्रक्चर ये डिफ़ाइन करता है कि क्या आपने रिलेशनशिप से मुतल्लिक या मेल और फीमेल के ताल्लुकात से मुतल्लिक उनको कोई गाइडलाइन या स्ट्रेट पाथ बताया है या नहीं बताया। लेट्स सपोज एक बड़ी ही अहम बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब भी हमारे मुआशरे में शादी की बात होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वेंशनल रूट से हम शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। लेट्स सपोज अगर लड़की के लिए लड़का ढूंढना है, लड़के के लिए लड़की ढूंढनी है ना, इस तरह के तमाम कंपेटिबिलिटी या इस तरह के तमाम रिलेशनशिप के अंदर क्या हर्डल्स आती हैं, ये बातें कोई नहीं करता। सबसे पहले तो एक अमीर लड़के का होना ज़रूरी है। मैं एक स्टीरियोटाइप थॉट बता रही हूँ आपको।
अगर लड़की का रिश्ता चाहिए तो लड़की भी अमीर होनी चाहिए। पहले होता था ना सिर्फ मर्दों की बड़ी हैसियत होनी चाहिए, अब है लड़की भी अमीर होनी चाहिए, किसी तगड़े बैकग्राउंड घराने से उसका ताल्लुक हो। तो सबसे पहली हर्डल तो ये आ गई, आपने पहले ही फिल्टर कर दिया बाकी खवातीन को, बाकी लड़कियों को जिनका शायद, जो वैसे तो बहुत अच्छी हों, एकेडमिकली साउंड हो, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड हों, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का, वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखती, तो आपने उसको फिल्टर कर दिया। पहली कंडीशन ये आपने फिल्टर की। दूसरी ये कि वो बहुत खूबसूरत हो। अब हर लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती, हर लड़की अपने हिसाब से तो खूबसूरत होती है, लेकिन शायद आपको उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट ना करती हो, तो आपने दूसरा क्राइटेरिया ये माइनस कर दिया। तीसरा ये, आपने कभी नहीं ये सोचा कि अच्छा, कुछ लोग हैं शिया और सुन्नी के तफरीक के अंदर, वो समझते हैं कि शिया को सुन्नी से शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर शादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कुछ खानदान लगाते हैं। आपने वो लोग भी फिल्टर कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पर नहीं रुकते, फिर आप ये कहते हैं कि अम्मा के खानदान से आनी चाहिए या अब्बा के खानदान से आना चाहिए, कज़न मैरिज कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ पर भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा ली। अच्छा, इसके अलावा आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि अच्छा, कोई इस सारे मौजू पे ये बात नहीं करता कि लड़के और लड़की की आपस में कंपैटिबिलिटी कितनी है। ये बात तो कंसीडर ही नहीं होती रिश्ते तलाश करते वक्त, ना लड़की की साइड से ना लड़के की साइड से। इसी वजह से आपने मुश्किल बना दिया है रिश्तों को, मुश्किल बना दिया है शादियों को, और फिर आप कहते हैं मुआशरे के अंदर शादी से बाहर ताल्लुकात बड़े आसान है। तो आपने बना दिए आसान, आपने आर्टिफिशियल क्राइटेरियाज क्रिएट करके, जेन्युइन बातों से हट के आपने बना दिए, हाँ, आपने बना दिए ऐसे हालात लड़के और लड़की दोनों के लिए कि उनके लिए शादी में रहना मुश्किल, शादी के बगैर रहना इकट्ठे आसान हो गया। ठीक है, ये है वो मुआशरे की गलतियां जिस पे कोई वीलॉगर, जिस पे कोई आरजे, कोई उस पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बात नहीं करते। अब आ जाते हैं दूसरे मौजू पे। दूसरा मौजू ये है, चले शादी तो का मामला तो मैंने डिस्कस कर लिया, ये तो आपने कर लिया। अच्छा, एक और भी इसमें बड़ी अहम बात है, हमारी ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि लड़की का कुड़ी का पहले ब्याह तो नहीं होया या पहले कभी एंगेजमेंट तो नहीं हुई, ये भी करके आपने और इसको फिल्टर कर दिया। मतलब आप देखें, मुआशरा तो फिर शादी को मुश्किल बना रहा है ना, हर लम्हा हर स्टेप के साथ, तो आसान तो नहीं बना रहा। तो क्यों ना लोग शादी के बगैर इकट्ठे रहें, ठीक है, फिर सही है, वो इकट्ठे रहते हैं शादी के बगैर, उनको वो इजी आपने ऑप्शन दे दिया है, वो आपको आसान उनको बना दिया आपने। ये तो वो हर्डल्स थी ना जो हम शादी तक की बात करें। लेट्स सपोज शादी के बाद, शादी हो गई, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के अंदर आपके इन लॉज ने आपकी जिंदगी अजीरन कर दी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसके बारे में शायद आपने ना सोचा हो, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे बिला वजह भी डाली गई हो, आपने उस वजह से भी शादी को अनप्लेजेंट कर दिया। तो फिर आपने शादी में रखा क्या लोगों के अट्रैक्ट होने के लिए? मुझे बताएं ना। अब ये मुआशरे ने क्या रखा है शादी में अट्रैक्ट होने के लिए? कुछ भी नहीं रखा। लोगों ने तो सब कुछ, मुआशरे ने तो सब कुछ वो किया है जो कि एंटाई शादी हो। तो एंटायर शादी इन्वायरमेंट बनाकर आप शादी कैसे हासिल कर सकते हैं, मुझे ये बता दें। मैं यहाँ पर स्टक हूं और यहाँ पर मेरी जो वो है ना आर्गुमेंट, वहां पर जीरो हो जाता है जी। अब आ जाते हैं सवाल पे। नीचे बड़ा मजे का कोई कह रहा है कोई ऑब्जेक्शन है मुझे, आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन करें। मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं कि आपका इस बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। शायद कोई एलिमेंट मैं मिस कर रही हूं, आप मुझे वो एलिमेंट से जो है वो लिखें। आज चौधरी जो भी हैं वो हो। तो वैसे मैं आपको इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं, इस तरह की बातों से और इस तरह की सोशल इन्वायरमेंट से लोग मुआशरे तबाही की तरफ जाते हैं। अच्छा, रीजन कॉम्प्लिकेशंस नहीं जो रिश्ते ढूंढने में मुझे आपकी बात से समझ नहीं आई। बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं रिश्ते ढूंढते वक्त भी, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है रिश्ते कायम करते वक्त भी और रिश्तों को चलाने के बाद भी। लिविंग रिलेशनशिप मीन बिना शादी के रहना। कौन है ऐसे लोग? अच्छा, ये आप कह रही हैं कि क्या लोग बिना शादी के रहना चाहते हैं? लोग बिना शादी के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये आप पूछ रही हैं क्या? लोग बिना शादी के डेरो डे रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूं,
कुछ चीज़ें लोगों की डिक्लेयर्ड हैं, कुछ नहीं डिक्लेयर हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से रहते हैं आउटसाइड मैरिज रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि मुआशरे ने रिलेशनशिप कायम करने पर इतनी कदगने लगा दी हैं, इतनी कंडीशंस लगा दी हैं, इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि उनको इजी वे आउट लगता है कि वो एक शादी से अलहदा ही रहें। असल में मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, शादी को हमने तकरीबन 80% शादियों को हमने पोल्यूटेड कर दिया है। हमने उनकी अगली तस्वीर पेश की है लोगों के सामने, फ्यूचर जनरेशन के सामने, खास तौर पे फ्यूचर जनरेशन के सामने। मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं, लड़कियां मुझे कहती हैं हम शादी नहीं करना चाहती। कहाँ हमारा वो जमाना था जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी तो हर जो दोस्त थी वो शादी करना चाहती थी और कोई था ही नहीं मकसद। उनको लगता था शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द अल्टीमेट थिंग। लेकिन अब आप जब भी बात करें तो वो कहते हैं कि जी शादी तो हम तो शादी नहीं करना चाहते, हम तो। क्यों आपने शादी से नफरत करा दिया है? आपने क्यों नफरत करा दिया? वो सारी रीजंस मैंने पहले लिखी हैं। मैंने नए आने वालों के लिए मैं ये बता दूं, मैंने बहुत ही एक डिटेल बात की है इस बारे में कि मुआशरे ने आउटसाइड मैरिज रिलेशनशिप को ईजी बना दिया है और बहुत ही आसान बना दिया है, और शादी में रहना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और उसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसमें मैंने मुआशरे की बात की है, मैंने मेल और फीमेल जेंडर या उनकी पर्सनैलिटी कल्ट की वो बातें जाहिर नहीं की या बात नहीं की उन पे, जो कि इस रिलेशनशिप या इस सारी डिबेट को एक और एंगल की तरफ लेकर जाते हैं। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ टूडेज लाइफ, दैट व्हाट वी हैव डन एज अ सोसाइटी, what we have done wrongly in our society, which has made a relationship outside marriage easy and difficult marriages, made difficult the marriages by themselves, वो अब आसान नहीं है शादियां करना लोगों के लिए, उसके साथ बड़ी कंडीशंस इन्वॉल्व हैं। और ऐसा क्यों हमने किया और हमने अपने मुआशरे की तबाही खुद फेरी है। सो दिस इज a very very important point which I wanted to talk about। तो ये तो थी एक छोटी सी लाइव ऑन रिलेशनशिप्स, जिसके अंदर कोई आपको मशवरे नहीं दिए कि रिलेशनशिप के अंदर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, मर्द और औरत को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ। ना मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, ना मैं रिलीजियस स्कॉलर हूँ, और ना ही मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, और सोशल साइंटिस्ट होने के नाते मैंने आपको सोशल एलिमेंट्स के ऊपर बात की है। सोशल एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट आता है आपका खानदान, दूसरा एलिमेंट आता है आपका मुआशरा, तीसरा एलिमेंट आता है इन्वायरमेंट उसकी कैसी है और वो कैसे बिहेव करते हैं और कैसे मैल फंक्शन करते हैं। तो ये मेरा आज का लाइव था। आई होप यू विल लाइक इट, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी कॉमेंट below you can put the comments after my this live। आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।